हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने दो टॉपिक के बारे में, जिसमें पहला हमारा रहेगा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एंड दूसरा हमारा रहने वाला है लिमिट टेस्ट फॉर लेड। तो हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। अब इसकी जो है यूनिट 1 हमारी चल रही थी और देखा जाए तो यूनिट 1 ऑलमोस्ट हमारी कवर हो चुकी है। बस उसके अंदर हमारे 3 टॉपिक बचे हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लेड एंड हैवी मेटल। तो आज इस वीडियो में हम दो को कवर कर देंगे, बाकी एक टॉपिक रह जाएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जो है कंप्लीट कवर करके हमारी यूनिट 1 एकदम जो है कंप्लीटली कवर हो जाएगी। बाकी इससे पहले हमारे जो बहुत सारे लिमिट टेस्ट थे जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट और लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इन सब की जो मतलब प्लेलिस्ट के अंदर है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। और जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट होती है, इसकी जो वेबसाइट हमारी होगी carevelfarmer.in, वहां पर इसकी पीडीएफ नोट्स भी डाल दिए जाएंगे। चलिए, तो अब हम अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, देन हम जो अपने लेड के बारे में बात करेंगे। तो अब तक हम जो है लिमिट टेस्ट को पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बात तो हमको समझ आ गई कि लिमिट टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे मान लो कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर अगर कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है, इंप्योरिटीज मतलब कोई गंदगी जो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो उसी इंप्योरिटीज को पहचानने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब मान लो हमको उस इंप्योरिटीज को रोकना है तो उसको पहले हमें पहचानना पड़ेगा। तो उस इंप्योरिटीज की आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोलिंग में हमारे लिमिट टेस्ट काम आते हैं। और सबसे जरूरी क्या करते हैं लिमिट टेस्ट कि इसके अंदर कोई इंप्योरिटीज है तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें अपने स्टैंडर्ड के साथ में। और अगर वो हमारी जो इंप्योरिटीज है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारे यूज लायक नहीं है और हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इस तरह हम पूरे लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम यहाँ बात करते हैं अपना आयरन के बारे में। तो देखो यहाँ सिंपल क्या होने वाला है कि हम पूरे सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ये रेड कलर में आपको दिख रही होंगी, रेड कलर में, तो इसमें हम आयरन की इंप्योरिटीज को पहचानने वाले हैं। यानी कि लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में बेसिकली क्या करेंगे, आयरन इंप्योरिटीज को हम पहचानेंगे। सेकंडली यहाँ पे क्या होगा, आयरन जो हमारा है वो एक तरह से देखा जाए तो एक हार्मफुल इंप्योरिटीज है जो हमारे किसी भी सॉल्यूशन को खराब कर सकती है, और अगर हमारी दवाइयों के अंदर जुड़ जाती है तो हमारी मेडिसिन को खराब करके हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आप चाहो तो ऐसे ही एक दो बात ऐड कर सकते हो जिससे आपका थोड़ा सा पेज ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में। तो आयरन का जो हमारा लिमिट टेस्ट का जो प्रिंसिपल है उसमें सिंपली ये बोला गया है कि अगर मान लो हमारा एक थायोग्लाइकोलिक एसिड नाम का मतलब एक एसिड है, जिसको कई मतलब मरकैप्टो एसिडिक नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारा क्या करेगा, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट फीड बफर। और जब इसके प्रेजेंस में ये हमारा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसका नाम क्या होगा, थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, और वो हमारा एक पर्पल कलर का होगा। यानी कि सिंपल अगर मैं समझाऊं तो मान लो हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमें क्या मतलब डर है, मान लो पहले हम पहचानते ही तो हैं, तो मान लो हमको लगता है कि इसके अंदर हमारे जो ये डॉट पड़े हैं वो हमारे लेड मतलब सॉरी आयरन की इंप्योरिटीज है। यानी कि हमको यहाँ लग रहा है कि इसके अंदर हमारी आयरन की इंप्योरिटीज भरी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस आयरन की इंप्योरिटीज को पहचानने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ दिया है इसमें आयरन हमारे प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देते हैं अपना थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो जब हम इसके अंदर अपना थायोग्लाइकोलिक एसिड डाल देते हैं तो अब वो क्या करेगा, इसके अंदर डाल दिया गया तो वो हमारा रिएक्ट करेगा इस जो हमारे ये मतलब आयरन के कंपाउंड प्रेजेंट हो गए उनके साथ में। अब ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो हमारा होगा वो हमारा पर्पल कलर का होगा, तो उस वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन पर्पल कलर का हो जाएगा। और जब ये हमारा पूरा पर्पल कलर का हो जाएगा तो देन हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, तो इसी तरह का हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें भी इसी तरह का एक पर्पल कलर हमारा शो हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है इसका पर्पल कलर हम अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पर्पल कलर से क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब आपको हमेशा की तरह पता है कि क्या होगा, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है इसका जो पर्पल कलर है वो हमारा हल्का सा फेड या फिर थोड़ा सा धुंधला, यानी कि इसकी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी कि उसकी इंटेंसिटी हमारी स्टैंडर्ड से कम होनी चाहिए। और जब इसकी इंटेंसिटी कम होगी देन हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, और इंटेंसिटी कम नहीं होगी तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। इंटेंसिटी यानी कि जो इसकी मतलब एक तरह से हाई लेवल, कितना गाढ़ा है कितना फीका है, तो जब ये हमारा फीका होगा तभी ये हमारा पास होगा। अब इसमें एक चीज़ हम और ऐड करते हैं जिसका नाम क्या है, अमोनियम सिट्रेट बफर। अब इसका मेनली काम क्या होता है, इसमें हम दो चीज़ें ऐड करते हैं, एक हमारा होता है अमोनिया सॉल्यूशन। तो अमोनिया सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको एक एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि थोड़ा सा क्या है मतलब एक एल्कलाइन हो जाएगा नेचर में। और दूसरा इसमें हम सिट्रिक एसिड भी डालते हैं जिससे एक बैलेंस बना रहता है पूरा का पूरा, और हमारी जो ये मतलब सेंसिटिविटी इस टेस्ट की बढ़ जाती है और हमको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब अगर हम इसके अंदर रिएक्शन के बारे में बात करें तो देखो सिंपल, मैंने क्या बोला, इसके अंदर पहले से हमारा एक आयरन प्रेजेंट होता है। तो पहले तो ये आयरन हमारा किस में है, पहले हमारा मतलब उसमें होता है फेरस में, और ये हमारा Fe2 साइन में मतलब हमारा कन्वर्ट हो जाता है 2 की 2 पावर में यहाँ पे
तो यहाँ पर सिंपल क्या होगा कि इसके अंदर हमारा आयरन है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब क्या होगा, जो हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड है जो हम ऊपर से डाल रहे हैं वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर हमने इन दोनों के दो दो मोल में मतलब हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो इसके 2 मोल है। तो अब क्या होगा, ये हमारा एकदम पलट जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है CH2SH और नीचे क्या है COO, तो यहाँ का एक H हमारा निकलेगा और वो हमारा इधर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे ये 2 मोल है, तो एक हमारा इसका बिल्कुल रिवर्स आप कर दोगे तो इधर जुड़ जाता है। तो अब इधर क्या होगा, मतलब ऐसे करके घूम के जुड़ता है। यानी कि मान लो अगर ये हमारा ऐसी पेंसिल है तो ये नॉक हमारी क्या होगी, ऐसे हम रखेंगे इधर पलट के, तो ये इधर आ जाएगी। तो ये वाला हमारा चला जाएगा इधर, यानी कि इसको उल्टा करते हैं COO हो गया और नीचे क्या था CH2 ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक H गया और जब ये हमारा पलट के इधर जाएगा तो यहाँ से भी एक और H हमारा चला जाएगा और 2 H हमारे जाके यहाँ पे 2H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर बचता है हमारा Fe, तो Fe हमारा बीच में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला, तो दोनों क्या कर देंगे, आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो हमारा CH2SH है इसकी बैलेंस ही कंप्लीट है, तो ये हमारे एक प्रेशर यहाँ पर मतलब इस तरह का यहाँ पर बॉन्ड शो करेंगे। तो ये पूरा हमारे एक तरह से क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने चिलेट वगैरह का भी सुने होंगे, तो इस तरह के हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, या इसको हम जो एक और नाम से जानते हैं वो हमारा क्या होता है, फेरस मरकैप्टो एसीटेट। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसको हम फेरस भी बोलते हैं, तो इसको हम फेरस मरकैप्टो एसीटेट नाम से जानते हैं जो इसका दूसरा नाम है, या इसको हम जो है आयरन थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स नाम से जानते हैं। तो कोई भी आप बना सकते हो। अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारा पर्पल कलर का होता है। और बस हमको क्या करना है, इसी पर्पल कलर की हमें इंटेंसिटी चेक करनी है कि हमारे टेस्ट में ज़्यादा है या हमारे स्टैंडर्ड में ज़्यादा है। तो यही हमारा पूरा का पूरा आता है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अब इसके जल्दी से प्रोसीजर को समझ लेते हैं। तो बस हमको क्या करना है, 2 सॉल्यूशन बनाने हैं, एक हमारा टेस्ट वाला होगा, एक स्टैंडर्ड वाला होगा। टेस्ट के लिए हमको सिंपली क्या करना है, अपना जो भी सैंपल लेना है, यानी कि जिस भी सैंपल में हमको ये चेक करना है कि भाई आयरन की इंपॉर्टेंस है या नहीं है, उस वाले सैंपल को लेंगे और उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें 40 ml तक क्या कर देंगे, अपना पानी एडअप कर देंगे। तो 40 ml मतलब पानी में हमने सबसे पहले क्या किया, अपना पूरा जो सैंपल था उसको एडअप कर दिया। उसके बाद अब इसमें हम ऐड करते जाएंगे, बाद में 2 ml हम डालेंगे 20% वेट बाई वॉल्यूम का सिट्रिक एसिड। अब मैंने आपको बताया इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट बफर, और इसमें 2 चीज़ों से ये मिलकर बना है, एक हमारा अमोनिया होता है और दूसरा हमारा सिट्रिक एसिड होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 ml हमने सिट्रिक एसिड डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद इसमें 2 ड्रॉप डालेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड, यानी कि जो मेन हमारा कंपाउंड है, जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, उसकी सिर्फ 2 ड्रॉप्स हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे। और जब हम इसमें 2 ड्रॉप्स डाल देते हैं उसके बाद वो हमारा मतलब प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसके बाद इस पूरे सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अमोनिया ऐड कर देते हैं। और जो अमोनिया और सिट्रिक एसिड है इस दोनों का मतलब कि मैसअप आता है, इसको हम अमोनियम सिट्रेट बफर बोलते हैं, तो वो हम इनकी जगह कई बार डाल देते हैं। तो ये आप दोनों समझ गए। उसके बाद हम इसको पूरा 50 ml जो भी हमारा बचा हुआ है इसको टोटल हम 50 ml तक फिल कर देंगे और इसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो सिंपल सा फंडा क्या किया हमने, सबसे पहले हमने सैंपल डाला, उसके बाद हमने 2 ml सिट्रिक एसिड डाला, 2 ड्रॉप हमने अपना थायोग्लाइकोलिक एसिड डाला और उसके बाद हमने अमोनिया ऐड किया और उसके बाद पूरा 50 ml पानी कर दिया वॉल्यूम अप टू, और उसके बाद हमने 5 मिनट के लिए इसको रख दिया। सेम अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो बस जो स्टार्टिंग में हम सैंपल ले रहे थे वो हमको चेंज कर देना है। यहाँ पर हम सैंपल कौन सा ले लेंगे, 2 ml ले लेंगे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन का हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा वो 2 ml हम ले लेंगे, इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको 40 ml तक डाइल्यूट कर देंगे। और उसके बाद सेम प्रोसेस है, 2 ml हम सिट्रिक एसिड डालेंगे, 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड की डालेंगे और उसके बाद इसमें अमोनिया ऐड कर देंगे एल्कलाइन के लिए, और उसके बाद टोटल 50 ml तक हम पानी कर देते हैं और 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो जब हम ये दोनों काम कर देंगे तो 5 मिनट बाद क्या होगा, मतलब दोनों में कलर अच्छे से डेवलप हो जाएगा और फिर हम इन दोनों के कलर की इंटेंसिटी को कंपेयर कर लेंगे। और उसके बाद रिजल्ट आपको बताएं कि अगर हमारा जो पर्पल कलर है उसकी इंटेंसिटी टेस्ट सॉल्यूशन में हमारी कम आती है, लेस आती है, तभी ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो लिमिट टेस्ट पास करेगा और हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, मतलब इसमें इंप्योरिटीज हमारी स्टैंडर्ड से कम है और इस सॉल्यूशन को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। यही होता है। बाकी इसके लिए एक आपके लिए ये है कि आपको क्या करना है कि जैसे ही मतलब आप ये बनाओ कभी परफॉर्म करो तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या है इन दोनों को कंपेयर कर देना है, क्योंकि क्या होगा बाद में जो हमारा कलर है वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है कि जब आप ये पूरा बना देते हो आपको 5 मिनट के अंदर इन दोनों की मतलब कलर को कंपेयर कर लेना है। तो ये था हमारा पहला लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अब हम पढ़ते हैं अपना लिमिट टेस्ट फॉर लेड के बारे में। तो जैसे हमने अपने आयरन में पढ़ा था उसी तरह यहाँ पर है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जो हमारा लेड है उसकी इंप्योरिटीज को हम पता लगता है। मतलब हमारा ये मानना है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर हो सकता है कि हमारी लेड मतलब प्रेजेंट हो जो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है और वो हमारे पूरे सॉल्यूशन को इम्प्योर कर रहा है, खराब कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लेड की इंप्योरिटीज को पता लगाते हैं। अब जो हमारा लेड है ना वो थोड़ा सा हार्मफुल सब्सटेंस होता है, तो इसकी इंप्योरिटीज को पता लगाना हमारा आयरन से भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लेड थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है हमारा और कहीं किसी की बॉडी में चला जाता है तो उसको हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर
सकता है। तो ये आप समझ गए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपनी लेड की इम्प्योरिटीज़ को। अब हम बात करें प्रिंसिपल के बारे में, तो जैसे उसमें रिएक्शन हो रही थी, सेम यहाँ पे रिएक्शन हमारी क्या होती है कि यहाँ पर जो हमारा लेड प्रेजेंट है वो हमारा एक मतलब कंपाउंड है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन, और इसको हम शॉर्ट में डिथीजोन नाम से जानते हैं। तो इस डिथीजोन के साथ में हमारा ये लेड क्या करेगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि हमारे अमोनिया इसमें भी हम डालेंगे, इसके साथ क्या करेगा मतलब रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो हमारा बनाएगा ये डिथीजोन कॉम्प्लेक्स। यानी कि जैसे हम पहले वाले में अपना पूरा कॉम्प्लेक्स बोलते रहते थायोग्लाइकोलेट कॉम्प्लेक्स, उसी तरह यहाँ हम क्या बोल देंगे, डिथीजोन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। और इसके बाद ये हमारा एक कलर देगा, रेड कलर देगा। अब ये रेड कलर ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से देता है। कैसे देता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिथीजोन जो हमारा होता है वो नॉर्मली हमारा एक ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफॉर्म फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है यानी कि डिथीजोन कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो हमारा एक वॉयलेट कलर का बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमारा ग्रीन कलर का होता है और कॉम्प्लेक्स पूरा हमारा वायलेट कलर का बनता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी रिएक्शन यानी कि हम 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे, जैसे हमारे वो 5 मिनट कंप्लीट होंगे ये पूरा सॉल्यूशन हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले हमारे जो डिथीजोन था वो हमारा क्या था, हमारा था ये ग्रीन कलर में था, और उसके बाद हमने ये कॉम्प्लेक्स बना वो हमारा वायलेट कलर का बना, और उसके बाद ये हमारा एंड यानी कि रिएक्शन के एंड होते होते ये हमारा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी रेड कलर को जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का बना है इसको हम स्टैंडर्ड के साथ जो है कंपेयर कर लेते हैं। अब इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ आपको दिख रही होगी कि ये हमारा क्या है, डिथीजोन है, जो आपको इस तरह का यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये पूरा आप याद, वैसे आप चाहो तो ये वाला वैसे कम ही आता है एग्जाम में, लेकिन आप याद कर लो, अगर कभी आ जाता है तो आप अच्छे मार्क्स में ले सकते हो। तो ये हमारा डिथीजोन है पूरा। अब इसके साथ ये हमारा क्या है, पीवी यानी कि लेड, इसको हम क्या बोलेंगे, लेड बोलेंगे। तो इसके साथ क्या करेगा, ये हमारा रिएक्ट करेगा, और जब ये रिएक्ट करेगा तो इसके भी मैंने देखो यहाँ पर क्या है 2 मोल लिए, तो जब इसके 2 मोल लिए ये पलट के हमारा इधर लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो SCN ये है, और यहाँ पर CH सारा कुछ है, बस हमारा यहाँ से क्या होने वाला है, कनेक्ट होने वाला है। तो यहाँ से हमारा क्या देखो, यहाँ बीच में हमारा P आ गया, और यहाँ पे यहाँ से एक H हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, और यहाँ पर हमारा N के साथ ये छुट गया। उसके बाद अगेन इसको हम फिर से घुमा देंगे, ऐसे घुमा के, तो ये वाला पार्ट हमारा ऊपर साइड पहुँच जाएगा, देखो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N पहुँच गया, और ये वाला पार्ट हमारा नीचे पहुँच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे इस तरह कनेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा हमारा एक कॉम्प्लेक्स शो करेगा, और इसी पूरे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं डिथीजोन लीड कॉम्प्लेक्स। और ये एंड आते आते हमारा पूरा रेड कलर का ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये हमारा हो गया डिथीजोन लेड कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, आप देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपल मान लो हमारे लेड प्रेजेंट थे, हमने इसमें बाहर से क्या डाला, अपना डाला डिथीजोन, और जब हम डिथीजोन डालेंगे तो डिथीजोन क्या करेगा, इसमें जो भी हमारे मतलब जितने भी लेड प्रेजेंट है उनके साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा डिथीजोन कॉम्प्लेक्स। और ये पूरा सोल्यूशन पहले हमारा ग्रीन था, इसको डालते ही जैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा हमारा वायलेट हो जाएगा, और रिएक्शन एंड होते होते ये पूरा का पूरा हमारा कौन से कलर का शो होगा, हमको रेड कलर का शो होगा। और जब ये पूरा रेड कलर का शो हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, तो इसको हम स्टैंडर्ड के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और रेड कलर की इंटेंसिटी को हम देखेंगे कौन सा रेड हमारा ज़्यादा गाढ़ा है, कौन सा हमारा हल्का है। अगर स्टैंडर्ड वाला हमारा ज़्यादा गाढ़ा है देन हम बोलेंगे कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसकी मतलब जो इसकी इंटेंसिटी है, गाढ़ापन है, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारे इंप्योरिटीज़ पे। जैसा हमारा आयरन में भी सेम था। अब मान लो अगर हमारा लेड है, अगर ये हमारे इसमें ज़्यादा प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है हमारे में इंप्योरिटी ज़्यादा है, और ये हमारा जितना ज़्यादा प्रेजेंट होगा, जो हमारा डिथीजोन हम डाल रहे हैं वो उतना ज़्यादा इसके साथ रिएक्ट करेगा, और उतने ज़्यादा हमारे ये डिथीजोन लेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और जितने ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे उतना ज़्यादा हमको रेड कलर यहाँ पे शो होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि जितना ज़्यादा रेड कलर उतनी ज़्यादा हमारी इंप्योरिटीज़ होती हैं इसके अंदर। सेम फंडा हमारा आयरन में था, जितना ज़्यादा हमारा पर्पल कलर उतनी ज़्यादा हमारा मतलब वो होगा आयरन की इंप्योरिटीज़। तो बस अब इसमें क्या कर देंगे, हम इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड के साथ में, और इस तरह पूरे को हम फॉलो करते हैं। तो अब समझते हैं अपने प्रोसीजर को, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं ट्राई करूंगा आपको डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से सारा कुछ समझा सकूं। तो सबसे पहली बात इसमें ये है कि जो भी हमारे ये मतलब परफॉर्म होने वाला लिमिट टेस्ट वो हमारा अपना नेशनल स्टैंडर्ड की जगह सेपरेटिंग फनल में परफॉर्म किया जाता है। पहला हमारा डिफरेंस में ये हो जाता है। दूसरा अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे देन स्टैंडर्ड वाला बनाएंगे। तो टेस्ट के लिए क्या करना है कि हमको एक नॉन क्वांटिटी में अपना सैंपल लेना है, यानी कि वो सैंपल लेना है जिसमें हमको चेक करना है कि उसमें कितनी लेड की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी सेपरेटिंग फनल लेंगे और उसमें अपना लेड सॉल्यूशन यहाँ पर क्या कर देंगे, डाल देंगे। और जब हम ये डाल देते हैं अपना पूरा का पूरा लेड सॉल्यूशन ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद आप सबसे पहला काम करेंगे इसमें 6 ml डालेंगे अमोनियम सिट्रेट। अब जो अमोनियम सिट्रेट है ये एक्चुअल में कैसे बना है, हमारा सिट्रिक एसिड होता है, यानी कि यहाँ पर हम सिट्रिक एसिड डायरेक्ट नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें अमोनियम सिट्रेट की फॉर्म में अपना सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं। अब वो डालते कैसे हैं,
तो जो हमारा अमोनियम सिट्रेट है वो कैसे बना है कि हमने सबसे पहले लिया अपना 90 ml वाटर और उसके अंदर 40 ग्राम हमने सिट्रिक एसिड ऐड कर दिया और उसके बाद इसमें कुछ हमने मतलब पूरा 100 ml करके हमने अमोनिया सॉल्यूशन ऐड कर दिया। और जब यहाँ पर अमोनियम और सिट्रेट दोनों मिलते हैं तब इसको नाम क्या दिया जाता है, अमोनियम सिट्रेट नाम दिया जाता है। और ये जो पूरा सॉल्यूशन बना है इसका 6 ml हमने जो यहाँ पर ले लिया और उसको अपनी सेपरेटिंग फनल में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो पहला आप यहाँ समझ गए कि सबसे पहले हमने यहाँ सॉल्यूशन डाला, अपना जो मतलब सैंपल डाला, फिर हमने इसमें 6 ml अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन डाला और उसके बाद अब देखो कि आपको क्या क्या डालना है। अब आपको इसके अंदर डालना है 2 ml पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद 2 ml आपको डालना है हाइड्रोक्साइल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें थोड़े से केमिकल ज़्यादा डालने होते हैं इसलिए थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है, बट आप एक बार 2-4 बार लिख कर देखोगे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो 2 ml पोटेशियम साइनाइड, 2 ml आपको हाइड्रोक्साइल अमीन हाइड्रोक्लोराइड डालना है। और उसके बाद अब यहाँ पर बारी आती है इस सॉल्यूशन को एल्कलाइन बनाने के लिए, क्योंकि हमने अपना जो वो था प्रिंसिपल था उसमें भी हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर हम डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट बफर सॉरी। तो यहाँ पर हमारा साफ साफ क्या लिखा है कि रिएक्टिव इसका रिएक्ट करता है लेकिन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो पहले हमको इसको एल्कलाइन बनाना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे कि अब इसमें हम डाल देंगे 2 ड्रॉप फिनॉल रेड की। तो इसमें जब फिनॉल रेड डाल देते हैं इसका कलर एक तरह से हमारा पूरा रेड होने लगता है और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं अपने अमोनिया। तो इसके बाद ये हमारा पूरा एक तरह से रेड हो जाता है, ठीक है, कलर आपका रेड हो गया। और उसके अलावा अब यहाँ पर क्या होगा, हमने ये 2 ड्रॉप डाल दिया और हमारा पूरा का पूरा जो यहाँ पर सॉल्यूशन अब तक फॉर्म होगा वो हमारा एक एल्कलाइन सॉल्यूशन हो गया। अब बारी आ रही है हमारी यहाँ पर अलग अगला काम करने की कि हमारा सॉल्यूशन एल्कलाइन हो गया। तो अब हमारी बारी आती है डिथीजोन डालने की, यानी कि अब हम इसमें डालते थे 5 ml अपना डिथीजोन सॉल्यूशन और इसको एक्सट्रैक्ट कराते हैं हम साथ में। अब एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, तो जैसे ही हम इसमें अपना 5 ml डिथीजोन सॉल्यूशन डाल देंगे यहाँ पर हमारी रिएक्शन आपस में होने लगेगी और धीरे धीरे क्या होगा, इसको मतलब एक्सट्रैक्ट हम तब तक कराएंगे जब तक ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का फॉर्म हो जाएगा। और जब ये पूरा हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी बन जाती है लेयर। अब लेयर हमारी बनती है किसकी, क्लोरोफॉर्म की लेयर। अब एकदम आपके मन में डाउट आएगा सर क्लोरोफॉर्म यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या है कि जो हमने यहाँ पर अपना 5 ml डिथीजोन सॉल्यूशन मतलब ऐड यूज़ कर रहे हैं या जो हमारा डिथीजोन एक्सट्रैक्ट है वो एक्चुअल में बना कैसे है कि उसमें हम अपना 30 mg यानी कि हमने जो अपना डिथीजोन केमिकल है उसको सिर्फ 30 mg लिया है, 30 mg को हम 1000 ml क्लोरोफॉर्म में ऐड कर देते हैं। जब इसको हम 1000 ml क्लोरोफॉर्म में ऐड करेंगे तो देखा जाए ओवरऑल हमारा डिथीजोन के अंदर क्लोरोफॉर्म ही प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये इसमें क्लोरोफॉर्म पड़ा हुआ था तो जब यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन फॉर्म हुई, हमने 5 ml अपना डिथीजोन का सॉल्यूशन डाला जो हमारा कैसे बना था, 30 mg हमारा डिथीजोन 1000 ml क्लोरोफॉर्म में मिला था। तो जब हम ये डालेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक्सट्रैक्शन फॉर्म होगा और ये हमारा ग्रीन कलर का होने तक हम इसमें मतलब ऐसा काम करेंगे। और उसके बाद हमारी क्लोरोफॉर्म की लेयर यहाँ पर यानी कि आपको ये दिख रहा होगा एक तरह से सेपरेशन यहाँ पर अच्छे से दिखने लगेगा। तो ये हमारा काम यहाँ पर एक्सट्रैक्शन में हो जाएगा। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम पूरा एक्सट्रैक्ट, मान लो ये हमारा पूरा एक्सट्रैक्ट था, ये वाला हमारा डिसीजन वाला, इस पूरे एक्सट्रैक्ट को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको हम अपने दूसरी सेपरेटिंग फनल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि हमारा जो बचा कुचा थोड़ा इंप्योरिटी ये सब मामला था इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो जो हमारा दूसरा वाला यहाँ डिथीजोन का एक्सट्रैक्ट आ जाएगा उसको हम यहाँ दूसरे सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। अब इसमें आ गया तो अब ये एक तरह से हमारा क्या हो गया, पूरा मतलब कलरफुल हो गया। तो अब इसको फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए हमारी जो क्लोरोफॉर्म की लेयर बन गई है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसमें डालते हैं 30 ml 1% का नाइट्रिक एसिड। यानी कि अब हम इसमें नाइट्रिक एसिड अपना 30 ml ऐड कर देते हैं। और जब हम इसमें नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे होते हैं तो इसको हम थोड़ा सा सेक करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा नाइट्रिक एसिड इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो हमारी क्लोरोफॉर्म की लेयर बन गई थी वो लेयर हमारी खत्म हो जाएगी और अब फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक तरह से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम अपने सॉल्यूशन को नॉर्मल कर देते हैं क्योंकि एक हमने यहाँ पर ये अलग निकाल दिया एक्सट्रैक्ट, हमको इसके अंदर चेक करना है कि कितना क्या है। तो जब हम इसको अलग निकाल लेते हैं देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पूरे ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। इसमें अगेन हम क्या करेंगे, 5 ml अपना डिथीजोन का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, याद रखो ये हमारा था एक डिथीजोन का एक्सट्रैक्शन सॉल्यूशन जो हमारा इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन ये हमारा क्या एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर 10 mg अपना डिथीजोन लेना है और वो 1000 ml क्लोरोफॉर्म में ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, 30 mg को मिलाया था 1000 में, साथ में हमने 5 ml इथेनॉल भी लिया था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा 10 mg डिथीजोन हमने 1000 ml क्लोरोफॉर्म में मिला दिया। तो ये जो हमारा पूरा मिला हुआ सॉल्यूशन है इसका सिर्फ 5 ml हमको लेना है और वो 5 ml क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो हमने दूसरी सेपरेटिंग फनल में डाल दिया इसमें हम मिला देंगे। साथ में हम इसमें 4 ml अमोनियम साइनाइड भी ऐड कर देते हैं। तो जब हम यहाँ ऐड करेंगे तो जैसे ही हम ये पूरी फॉर्म मतलब सारा कुछ ऐड कर देंगे, इसको 30 सेकंड तक हम जैसे ही मतलब शेक करेंगे, इसमें अगेन हमारा एक्सट्रैक्शन होगा और हमारी फिर से जो है क्लोरोफॉर्म की लेयर
लेयर बनने लगेगी। तो यहाँ पर हमने जो पहले इस वाले में काम हुआ था वही काम हमने यहाँ पर फिर से किया है, बस इसको एक्स्ट्रा को हमने फिर से अलग ही सेपरेटिंग फनल में डाला। इसको हमने फिर से अपना 5 ml डिसीजन का दोबारा सॉल्यूशन डाला, ये बार हमने स्टैंडर्ड वाला डाला। हमने यहाँ पर 4 ml अमोनियम साइनाइड मिलाया और उसके बाद हमने इस पूरे को शेक किया और शेक करने के बाद इसमें फिर से हमारी क्या बन जाएगी, क्लोरोफॉर्म की लेयर बन जाएगी। तो अब हमको बस इतना सा काम करना है कि अब ये हमारा फाइनल हो चुका है, 2 स्टेप में हमने किया था। तो अब जो हमारी क्लोरोफॉर्म की लेयर का जो कलर बना है उस कलर को हम क्या करेंगे, हम फिर से यही सेम वाला फंडा अपना स्टैंडर्ड के साथ करेंगे और जो स्टैंडर्ड में जो हमारी क्लोरोफॉर्म की लेयर बनेगी उसका जो कलर बनेगा उस कलर और इस कलर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और सिंपल था वही फंडा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की मतलब लेयर कलर ऑफ क्लोरोफॉर्म की लेयर को हम क्या करेंगे, जो डेवलप हुई है उसको कंपेयर करेंगे और हमारा पास कब होगा लिमिटेड, जब हमारा ये जो कंपेयर है वो हमारी नॉट मोर देन इंटेंस, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड के अंदर जो क्लोरोफॉर्म की लेयर आई है उस कलर से गाढ़ा कलर नहीं होना चाहिए हमारा टेस्ट के अंदर, यानी कि टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा कलर बन के आया है वो हमारा बहुत ज़्यादा फीका होना चाहिए स्टैंडर्ड से, यानी कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा इंटेंस या फिर गाढ़ा या फिर डार्क नहीं होना चाहिए, वो हमारा उससे लाइट ही होना चाहिए, तभी हमारा ये पूरा का पूरा पास होगा। अब वैसे मैंने आपको टेस्ट सॉल्यूशन तो बता दिया कैसे बनता है, लेकिन स्टैंडर्ड मैंने बताया नहीं। तो सिंपल इसमें क्या करना है आपको कि जैसे कोई भी हमारा लेड जो आपने जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या किया था, जो आप ये बना रहे थे कि सिंपल आपने अपना जो सब्सटेंस लिया था उस सब्सटेंस की जगह आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का सब्सटेंस लेना है, यानी कि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, स्टैंडर्ड सैंपल लेना है अपना लेड का, जो हमारा कैसे बनता है 0.1% पीवी जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो स्टैंडर्ड लेड का सॉल्यूशन होगा। इसको आपको ट्रांसफर कर देना है अपनी सेपरेटिंग फनल में और उसके बाद आपको सेम प्रोसीजर करना है। अब मैं एक बार आपके लिए प्रोसीजर मतलब रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको सारी कहानी याद आ जाएगी। सबसे पहले क्या करा था, हमने पूरा जो अपना सैंपल था वो लिया था, उसके बाद 6 ml हमने अमोनियम सिट्रेट डाला था, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड की थी, 2 ml पोटेशियम साइनाइड, 2 ml हाइड्रोक्साइल अमोन हाइड्रोक्लोराइड, और इसके बाद हमने 2 ड्रॉप अपनी फिनॉल रेड की डाली और इसमें अमोनिया का सॉल्यूशन डाला, उससे हमारा पूरा एल्कलाइन हो गया। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन में हमको डिसीजन डालना था, तो हमने पहले 5 ml डिसीजन एक्सट्रैक्शन वाला सॉल्यूशन डाला जिसने इस पूरे में एक्सट्रैक्शन बना दिया, और एक्सट्रैक्शन बनने के बाद हमने क्या किया, जो डिसीजन का एक्सट्रैक्ट था उसको हमने अलग से यानी कि इसमें हमने पूरा निकाल लिया दूसरी सेपरेटिंग फनल में, और 30 सेकंड तक इसको हिलाते हुए हमने अपना 30 ml नाइट्रिक एसिड ऐड किया, और नाइट्रिक एसिड ऐड करके जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। देन इसमें अगेन हम क्या करेंगे, बनने के बाद हमारा सारा कुछ जो मतलब लेयर हमारी बनी थी वो हमारी डिस्कार्ड हो गई यानी कि मिट गई। उसके बाद अगेन हम इसमें 5 ml अपना डिसीजन का सॉल्यूशन डालेंगे और इसको हम अगेन 4 ml डालेंगे अमोनियम साइनाइड, और हमारा ये पूरा का पूरा फिर से एक्सट्रैक्शन शो करेगा और हमारी जो क्लोरोफॉर्म है उसकी लेयर बन के आ जाएगी, और उस क्लोरोफॉर्म की लेयर के जो कलर होगा उस कलर को हमें स्टैंडर्ड के साथ मैच करना होगा, कंपेयर करना होगा। अगर जो हमारा कलर फॉर्म हुआ है टेस्ट में उस कलर की इंटेंसिटी, गाढ़ापन या हम बोल सकते हैं फीका, वो हमारा डार्कनेस अगर हमारी कम होगी स्टैंडर्ड से तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन पास हो जाएगा, अदरवाइज हमारा टेस्ट सॉल्यूशन फेल हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है इस पूरे को चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऑब्जर्वेशन रिजल्ट यही है। बाकी प्रिकॉशन आपको सिंपल ये लेना है कि जितने भी आप रिएजेंट या केमिकल लोगे वो आपको लेड फ्री लेने हैं, यानी कि उनके अंदर लेड की इंप्योरिटीज पहले से प्रेजेंट ना हो, और बस यही है। बाकी जो भी हमारे ग्लासवेयर वगैरह हो उसको आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ पहले वॉश कर लो, उसके बाद आप उसको पानी से वॉश कर दो, इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यही थी सारी की सारी कहानी। आई होप आपको सारा का सारा फंडा समझ आ गया होगा। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। बाकी यहाँ पर आपको लिमिट टेस्ट फॉर लेड एंड आयरन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्या करेंगे कि हैवी मेटल वाला प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ हमारी यूनिट 1 जो है एकदम कंप्लीटली कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दो जिससे ये वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बाकी जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखना अपना अपनी फैमिलीज़ का।